देखिए दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर 7 का हल देखेंगे। तो प्रश्न देखिए, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो हमें निम्न का मान ज्ञात करना है। पहला सवाल ये, दूसरा सवाल ये, यानी प्रश्न नंबर 7 में 2 सवाल हैं जिसमें हम पहले इसको ज्ञात करेंगे फिर इसको ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, चूंकि कॉट थीटा बराबर 7/8 ये आपका सवाल में दिया है, और चूंकि हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात में कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। देखिए आधार की जगह कितना है 7, इसलिए आधार बराबर 7। लंब की जगह कितना है 8, इसलिए लंब का मान कितना होगा, L बराबर 8। क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात के अलावा किसी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान यदि कोई पूछे सवाल में, तो हमें हमेशा तीनों आधार, लंब और कर्ण का मान ज्ञात कर लेना चाहिए। वो भी किस विधि से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमें आधार का मान पता है, लंब का मान पता है, कर्ण का मान पता नहीं है, इसलिए हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकाल लेंगे। क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगती है, इसलिए हमने यहाँ पे समकोण त्रिभुज लिख रखा है। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग कितना आ गया 64, और 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49, प्लस की जगह प्लस। अब कर्ण स्क्वायर बराबर 64 प्लस 49, कर्ण स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 113। तो कर्ण बराबर निकल के आया, इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर पे अंडर रूट लग जाएगा। और दोस्तों कर्ण का मान हमने अंडर रूट 113 निकाला। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसका अंडर रूट क्यों नहीं हटाया। इसका दोस्तों गुणनखंड नहीं हो पा रहे हैं जिसका जोड़ा बन सके, वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको इसी तरह रहने देंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हमको इस सवाल का मान निकालना है तो हमें किस किस के मान की आवश्यकता पड़ेगी, साइन थीटा और कॉस थीटा की। इसलिए हम साइन थीटा का मान निकाल के रखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण, और लंब का मान कितना है 8 बटे, और कर्ण का मान कितना है अंडर रूट 113। यहाँ पे हमने इसका मान रख दिया, तो यानी कि साइन थीटा बराबर हमारा निकल के आया मान 8 बटे अंडर रूट 113। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट नाम दे दिया। अब हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है लाल बटे कक्का के अनुसार, तो बराबर 7 बटे अंडर रूट 113, क्योंकि आधार का मान कितना है 7 और कर्ण का मान कितना है अभी अभी निकाला हमने अंडर रूट 113। इसका नाम दिया हमने समीकरण 2। हमको अब इस सवाल का सॉल्यूशन यहाँ से निकालना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान हम निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम इनका वर्गांतर नियम लगाते हैं। देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा यानी a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अनुसार। तो देखिए आपको मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ बीज गणितीय सर्व समीका। दोस्तों ये अगर हम इसका प्रयोग नहीं करना चाहते बीजगणितीय सर्व समीका का, तो हम इसका इन दोनों का गुणा करा सकते हैं। तो बीजगणितीय सर्व समीका से, बीजगणितीय सर्व समीका क्या होती है हमारी कि a प्लस बी, एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरा में a माइनस बी। इसे हम वर्गांतर भी कहते हैं, वर्गांतर सर्व समीका। तो इसका क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम क्या बोलते हैं वर्गांतर बीजगणितीय सर्व समीका। तो दोस्तों अब देखिए हम इसका मान निकालते हैं, क्या करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटे 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का
स्क्वायर। देखिए दोस्तों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए इसी प्रकार से हमने इसको भी कर दिया, 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और कॉस साइन थीटा का मान हम यहाँ सभी फर्स्ट से मान रखते हैं। साइन थीटा का मान कितना है 8 बटे रूट 113, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे बटे, अब हम 1 का स्क्वायर यहाँ पे देखिए 1, और माइनस कॉस थीटा का मान कितना है दोस्तों 7 बटे अंडर रूट 113, इसका भी स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब दोस्तों इनका वर्ग तोड़ेंगे तो 1 जो कि तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, और अंडर रूट 113 का वर्ग होगा तो अंडर रूट हट जाता है। किसी भी वर्गमूल वाली संख्या का यदि हम वर्ग करते हैं तो उसका अंडर रूट हटा देते हैं बस। तो देखिए ये 113 रह गया बटे 1 माइनस 7 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों 49, और अंडर रूट 113 का 113। दोस्तों इनकी इसके साथ बटे 1 लगा लेते हैं, इसके साथ ही बटे 1 लगा लेते हैं, क्योंकि ये एक जो यहाँ पे देखिए ये एक पूर्णांक संख्या है और ये भिन्न संख्या है, तो पूर्णांक संख्या में से भिन्न संख्या नहीं घट सकती है, इसलिए हम इसको भी भिन्न बनाएंगे। तो इसको हमने 1 बटे 1 बनाया, इसी प्रकार हमने इसको किया दोस्तों। अब ऊपर अब भिन्नों को आप जानते हैं कि भिन्नों को हमेशा लासा लेकर के सॉल्व किया जाता है। तो देखिए भिन्नों को लासा लेके सॉल्व, तो 113 और 1 का लासा लेंगे तो हमारा ऊपर वाले अंश में तो 113 ही आएगा, और 113 का यहाँ पे गुणा होगा, 1 का भाग हम 113 में देंगे तो 113 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हमारा 113। आपको लासा लेना आता होगा दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये 113 का भाग 113 में तो एक बार 1 का गुणा ऊपर तो 64 ही रहेगा, तो बटे इसी प्रकार इसमें भी ये 113 माइनस 49 बटे 113। तो दोस्तों 49 बटे 113, ये 113 में से 49 घटाएंगे तो आएगा 64 बटे 113। अब अंदर अंदर बाहर बाहर का गुणा करेंगे, तो देखिए 49 गुणे 113 बटे 64 गुणे 113, 113 से 113 कैंसिल हो गया, भाग हो गया मतलब, और ये 49 बटे 64, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए दोस्तों हमें सेकंड सवाल में कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए चूंकि कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8 दिया था, इसमें कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8 दिया था सवाल में, और हमको निकालना है सेकंड सवाल का आंसर कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो देखिए ये सवाल तो बहुत ही सरल है, केवल कॉट थीटा का मान रख दीजिए। कॉट थीटा का मान कितना होता है भाई 7 बटे 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। 7 का वर्ग कितना आएगा 49, 8 का वर्ग कितना आएगा 64। दोस्तों यही हमारा आंसर है। दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 में लिखा है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो दोस्तों इसमें दिया है, क्योंकि दिया है इसमें कि 3 cot a बराबर कितना 4, इधर से हम cot a का मान निकाल लेते हैं। cot a बराबर क्या हो जाएगा, ये इंटू माना जाएगा 3 यानी गुणा में, तो इस तरफ आएगा तो भाग में, तो ये हमें cot a का मान पता चल गया 4 बटे 3। तो दोस्तों अब हमको ये सिद्ध करना है, यानी जांच करनी है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है हमको कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो दोस्तों यहाँ देखिए हमें टेन ए की मान की आवश्यकता पड़ेगी और कॉस की और साइन की। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कॉट ए का मान दिया ही है, इधर से हम
tan a का मान निकाल लेते हैं। tan a का मान, चलिए हम आज इस व्युत्क्रम सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। tan a बराबर सूत्र क्या होता है, cot a, 1/cot a। tan a बराबर सूत्र क्या होता है, 1/cot a। तो दोस्तों हम cot a का मान यहाँ पर रखेंगे तो 1/4/3 यानी कि 3/4 कितना आ गया दोस्तों, tan a का मान 3/4 आ गया। तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि हमको जो है tan a बराबर क्या है, ये लंब बटे आधार। क्या है दोस्तों, लंब बटे आधार। हमें कर्ण के मान की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, तो कर्ण के मान की हम यहाँ बगल में निकालते हैं कर्ण का मान। तो देखिए दोस्तों कर्ण का मान निकालते हैं हम, तो कर्ण का मान हमारा निकल के आएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान अभी हमें पता नहीं है, लंब कितना 3 और आधार कितना 4, और यहाँ से हमारा ये कर्ण का मान आप सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। यहाँ से आपका निकल के आएगा कर्ण 5। चलिए दोस्तों अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ पे हम पहले साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और चूंकि दोस्तों लंब कितना था, लंब था हमारा 3 और कर्ण था कितना हमारा 5 निकल के आया। इसी प्रकार हमारा कॉस ए का मान भी क्या निकल के आएगा, क्या होता है सूत्र दोस्तों, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना था दोस्तों 4 और कर्ण का मान कितना निकल के आया 5। ओके दोस्तों, अब हम यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं, इनके मान रख देते हैं यहाँ पे, यानी कि साइन ए कॉस ए और tan ए के मान रखने पर, tan ए के मान रखने पर दोस्तों जब भी सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं या जांच करने वाले, तो उनमें कभी भी पक्षांतर नहीं किया जाता। LHS में आप सॉल्व करेंगे, RHS में सॉल्व करेंगे, दोनों के मान कैसे आने चाहिए, समान। देखिए मैं यहाँ पे दोनों में मान रख रहा हूँ, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो tan ए का मान कितना है दोस्तों, tan ए का मान कितना था 3/4, तो ये मैंने 3/4 tan ए का मान रखा। स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे 1 प्लस इसी प्रकार 3/4 ये रखा मान 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह। और इसी प्रकार cos ए का मान यहाँ पे रखेंगे, cos का मान कितना है दोस्तों 4/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन का मान रखेंगे, साइन ए का मान 3/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे तो 1 माइनस इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/16 बराबर 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा ये बटे 1 लगाएंगे, इसमें भी बटे 1 लगाएंगे, तो हमारा ये निकल के आएगा। चलिए दोस्तों हम इसके आगे यहाँ पे लेते हैं इस सवाल को। तो देखिए यहाँ पे इसका लासा आएगा 16, इतने का 16 आएगा, और यहाँ ये हो जाएगा 16 माइनस 9 और बटे इसमें आ जाएगा 16 प्लस 9/16 बराबर यहाँ पे 16/25 माइनस 9/25। देखिए हर बराबर है तो हम सीधे अंश को घटा करके इन भिन्नों को घटा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 7/25। इधर पे 16 से 16 पहली चौथी दूसरी तीसरी के अनुसार, या अंदर अंदर या बाहर बाहर का गुणा, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमारा 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 7, और इधर 16 में कितना हो जाएगा 25 बराबर 7/25। देखिए दोस्तों LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर हुए हैं। इसका मतलब ये सवाल हमारा प्रूव्ड सिद्ध हो चुका है, यानी इसकी जांच हो चुकी है, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो आपके सामने प्रस्तुत है प्रश्न नंबर 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए
चूंकि त्रिकोणमितीय अनुपातों की चर्चा हुई है, कॉज कॉज, यहाँ पे कॉज एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एक त्रिभुज है वो कैसा होगा, समकोण त्रिभुज, वो समकोण त्रिभुज होगा। जैसा कि सवाल में कहा गया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो निश्चित है कि कोण ए और कोण बी यहाँ नहीं हो सकता, 90 अंश नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे ए और बी के अलावा अन्य सी बिंदु नाम देता हूँ, यानी कोण सी हो गया, ये कोण सी बराबर 90 अंश हो गया। तो दोस्तों कोण ए और कोण बी हमारे न्यून कोण हैं। और दोस्तों आप जानते होंगे कि किसी त्रिभुज में कोण, यदि कोई एक कोण 90 अंश है तो शेष दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। तो कोण ए धन कोण बी कितना होगा, कोण ए धन कोण बी बराबर फिर कितना होना चाहिए, 90। आप इस चित्र से समझ सकते हैं इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, दोनों कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये 90 है तो 90 90 180। इसका मतलब अब देखिए दोस्तों, कोण ए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कोण ए को हम इसमें कोण बी का हम पक्षांतर करते हैं, 90 अंश माइनस प्लस का है ये, उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और चूंकि यहाँ इस चित्र में स्पष्ट है कि कोण ए और कोण बी एक दूसरे के क्या हैं, कोटि पूरक हैं। क्योंकि कोण ए तथा कोण बी एक दूसरे के कोटि पूरक या पूरक कोण है, पूरक कोण है। तो दोस्तों कोण ए बराबर 90 अंश माइनस कोण बी कह लें, या कोण बी बराबर 90 अंश माइनस कोण ए, ये कह सकते हैं। तो दोस्तों हम अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया था कि कॉज ए बराबर कॉज बी। तो देखिए दोस्तों हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये जो न्यून कोण है, कोण ए बराबर 90 माइनस कोण बी। चलिए दोस्तों मैं इनको समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकंड नाम दे देता हूँ। तो चलिए मैं ये तो दिया था, तो दिया है, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से मतलब हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो हम देखिए दोस्तों क्या लिख सकते हैं, कॉज ए की जगह एक ही जगह हम लिख सकते हैं 90 अंश माइनस बी बराबर कॉज ये 90 अंश माइनस ए। देखिए दोस्तों ये कॉस ये कट जाएगा और ये बचेगा हमारा 90 अंश माइनस बी बराबर 90 अंश माइनस ए, और 90 से 90 खत्म, माइनस बी बराबर माइनस ए, और माइनस से माइनस खत्म। इस प्रकार हमारा ए बराबर बी, ये हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो दोस्तों हमें इस सवाल में यही दिखाना था कि इसमें ए बराबर बी